गोली से नवाज अली की मौत हो गई तो? हो जाने दो। इतनी बड़ी गाली सुनने के बाद भी तुम्हें मेरे अली के बेटे पर तरस आ रहा है? तुम्हारा मियाँ शहजाद अली खान और कौन बेटा? कुछ खास नहीं बाबा सही, आपको तो पता है उनकी आदत का। खुदा की कसम अगर मीर हसन को पता चल गया तो क्या कॉलेज आना बंद हो जाएगा? देखो इस उम्र में ना सभी इश्क करते हैं, सिवाय तुम्हारे। करती होंगी, मुझे क्या? क्या भाई नवाज अली को किसी ने गोली मार दी? मीर हसन खान, तुमने जो भी किया वो बिल्कुल सही किया, क्योंकि तुम्हारी जगह पर कोई और होता तो वो भी यही करता। कोई भी गैरतमंद इंसान गाली बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन क्या बाबा? खुदा गारत करे मीर हसन ने खातिम हुसैन की पीढ़ी खत्म हो गई, हमारे शेर बेटे में गोली चला दी। ये हमारा पीछा करें जल्दी। क्यों क्या जल्दी? बस समझ गया मैं। ये वही चक्कर है, वही जोहड़ी वाला। बेटा तुमने कैसे समझ लिया कि वो मेर अली वालों के आदमी थे? बाबा मैं यकीन से कह रही हूँ कि वो लोग जीप में सवार थे और जीप आहिस्ता आहिस्ता हमारा पीछा कर रही थी। जख्म का क्या है, निशान बाकी रहेगा तो सीने में अंदर इंतकाम की आग भी जलती रहेगी। आग बुझ गई तो सब कुछ गया। अरे फिर सर उठा के कैसे जिएंगे आप तो? नवाज अली ते मारो पकड़ रहते हैं। मेरा ख्याल है कि अगर 2-4 दिन कॉलेज लड़की नहीं गई तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ेगा बाबा, फर्क पड़ेगा। वो समझेंगे कि हम डर कर बैठ गए, और मैं ऐसे बुज़दिल पर लानत भेजता हूँ। अच्छा, हाथ से मौका दे रहा है दुश्मनों को अपनी बेइज्जती कराने का। अम्मा किसी के बाप में इतनी मजाल नहीं कि हमारी बेइज्जती करे। बस एक फैसला कर लिया मैंने, अपने आदमी साथ कर दूंगा, लेकिन कोंच कॉलेज जरूर जाएगी, बस। देख लो। जख्म काफी गहरा है। जहर है, पिस्तौल की गोली थी, कोई ब्लोर की नहीं। खुदा गारत करे मीर हसन, अपनी तरफ से तो उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन थारी दुआओं से बच गए हो। हमारी दुआएं तो हमेशा साथ रहे ना तारे। वही ना, चल तड़ कुछ दिन मौका मिल गया खिदमत करने को। वैसे मैं थारी खिदमत ना करूं? हाँ वो तो करे है, लेकिन शिकायत भी तो रहती है तन कि ज्यादा वक्त ना रहे है। लेकिन अब 2-4 दिन सुबह शाम थारे सामने रहूंगा। जख्म ठीक होते ही फुर से उड़ जाओ।
अरे ये खाली जुमलो नहीं है पगली। हाँ वैसे हमारी खोपड़ी गर्म है, उसके ऊपर एक सारे मसले मसाइल। पूछो को ताऊ किस लिए देरी हुआ है? ओए तू क्या घूर के देख रहा है? बकवास बात कर कमीना। खबरदार जो एक लफ्ज मुंह से निकाला कभी ना होगा तू। अरे बाबा क्या कर रहे हो? मस्जिद है, कुछ एहतराम करो। मेरे लिए खान अपने बेटे को ले जाओ यहाँ से। चले चल। हल बाबा हल, देखो मुड़ियो सो जुड़ियो। मीर हसन सीधा यहाँ से रईस जमाल खान की हवेली पर चलो। बाबा साईं खाने के बाद चले जाएंगे। बाबा खाना वापस आकर खाएंगे। क्या सोच रहे हो तुम्हारा बाप बुज़दिल है? नहीं, मैं रईस जमाल खान के कान में ये सारी बात डालना चाहता हूँ। चलो आओ। बाबू बात बढ़ गई है, चाहे कुछ भी हो जाए बदलो चुकाए बगैर आप नहीं रह सकते। बेटा तू भी छोटो है, तू पढ़ाई पे ध्यान दे। तेरी उम्र अभी फितना फसाद में पढ़ने की नहीं है। क्यों नहीं बापू? बापू मौसम ठीक तो कह रही है, इस तरह तो बहुत देर हो जाएगी। बेटा नवाज अली, क्या बात हमारे हाथ से निकल गई है जो यह बच्चों जाके हमारे बदल चुका है। मैं कोई बच्चों नहीं हूँ बापू। मैं जानू बेटा, मैं जानू थारो खून खोल रहे है, पर बेटा मैं मौजूद हूं ना। है थारा बड़ा भाई है, अल्लाह इन्हें जिंदगी देवे। और बेटा अपने हथियार बंद गार्ड है, कबीला है, तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे बेटा। और ऐसे मुर्दार चुओं के लिए तो हमारे 2-4 आदमी काफी हैं। बापू रईस जमाल खान को आदमी आयो है, कह रही है कोई जरूरी काम है। अच्छा अच्छा ठीक है। रईस जमाल खान ने कौन सा जरूरी काम पड़ गया थारे से? बापू कि खादिम हुसैन वाला ने रईस जमाल खान वालों के पैरा तो नहीं पकड़ लियो? पता नहीं बेटा। फिर तो रईस जमाल खान सुलह करा देगो, देखना था। है? और क्या, ज्यादा से ज्यादा 5-6 लाख को जुर्माना, बात आई गई होगी। ला आई गई कैसे हो गई? तो और क्या, फैसला में तो यही होना है। सोचने दे मने, तू तो फैसला पर जा पहुंची। बापू बहुत देर हो जाएगी, जो कुछ करना है फैसलों से पहले। हाकिम दादी तू ऐसा कर, माई खैरा ने मोहसिन खान के रिश्ते के लिए खादिम हुसैन वाला के घर भेजते। तो क्या ई तरह खादिम हुसैन अपना ने बेटी को रिश्ता दे गई? नहीं देगा, पर इस तरह वो और चिढ़ जाएगा और फैसला मारो पल्लो भारी हो जाएगा। वह दोरी हम अपनी नई नवेली दुल्हन को पहनावे, ये रिवायत है अपनी। और अपन इज्जत के साथ अपना बेटा मोहसिन खान के लिए रिश्ता मांग लो खादिम हुसैन वालों से। क्या नाम बताया था खादिम हुसैन की छोरी का? कूंज। तुम्हारी तरह मैं डरपोक नहीं हूँ जो अब तक लड़की से बात नहीं कर सकी। वैसे उसका नाम भी जानते हो कि नहीं? हाँ जानता हूँ। कूंज नाम है। मैं क्या बोली तू? कूंज। तो तुम क्या कॉलेज जाना बिल्कुल छोड़ दोगी?
मैंने अपनी मर्जी से कहाँ छोड़ा है। तो घर वालों से बात करो ना, कम से कम बीए तो कर लेने दें। बात बीए करने की नहीं है पुष्पा। जब से मैंने वो पीछा करने वाली बात घर वालों को बताई, सब परेशान है। सब ये कह रहे हैं कि वडेरे मेहर अली खान के आदमी थे जो पीछा कर रहे थे। ये जरूरी तो नहीं। और भला कोई क्यों होगा? तो इसका हल क्या है आखिर? यही कि तुम कॉलेज जाना छोड़ दो। जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता मैं कुछ नहीं कर सकती। काश ऐसा ना होता। क्या? न काका मिर्चुमल पर आई दूरी हमें बेचते और नहीं बात इतनी आगे बढ़ती। मुझे डराओ मत प्लीज, कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी कल को कॉलेज जाना छोड़ दूं। तुम क्यों कॉलेज जाना छोड़ोगी? कल को वो ये कह दे कि ये मिर्चुमल की बेटी है, इसे भी। पागल हो गई हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम ऐसी बात जो कर रही हो। मैं तो सिर्फ काके मिर्चुमल की दूरी बेचने वाली बात कर रही थी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो तुम्हारे पीछे पड़ जाए। सच्ची? और नहीं तो क्या, फजूल में डर रही हो पागल कहीं की। अगर घर वाले मुझे इजाजत दें तो मैं आज कॉलेज जाने के लिए तैयार हो जाऊँ। अरे तुम दोनों क्या बातों से पेट भरोगी? भूख नहीं लगी? भाभी मुझे आपसे बात करनी है। हाँ कहो, क्या बात है? भाभी आप कूंज को कॉलेज क्यों नहीं जाने देते? अरे कूंज, मैं तो तुम्हें बताने ही भूल गई, कल से तुम कॉलेज जाओगी। तुम्हारे भाई ने लड़ झगड़ कर बाबा जान से इजाजत ले ली है, ठीक है? अब तो खुश हो, अब तो खाना खाओगी ना तुम दोनों। क्यों नहीं, अब तो जरूर। भाई जी छोरी दरगाह वाले रास्ते से टांगे में जावे है, उनके घर के पास वाली गली में उतर के फिर पैदल घर को जावे। हम आपका हुक्म पे उस दिन सारी सूरत देख के आवे हैं। तू बता बन्ने, काम की बात कर। भाई जी मने तो शहर से उठानो जरा मुश्किल लगे। तेरा डर लगे है? भाई जी मन डर नहीं लगे, मैं तो अकल की बात करूं, मैं बोलूं कुछ ऐसा हो कि कामयाब भी हो जाओ और ज्यादा शोर शराबा भी ना होवे। लेकिन भाई जी। लेकिन क्या? मारो प्यारो भाई जी, क्यों छोरी को मामलो है, बापू मेरे लिए नाराज हो जाओगो। मारी मानो तो कुछ दिन सब्र कर लो। मारो खून खोल में। समझ गयो, जो थारो हुक्म, जो थारो हुक्म। कहाँ भाई? यार नवेद के घर स्टडी करना। अकेले? और मैं यहाँ? तुम तो जाओगे नहीं यार। कैसे नहीं जाऊंगा यार? हाँ इसलिए कि तुम्हें तो इसने नाकारा बना दिया। फजूल मेरा टाइम भी बर्बाद करोगे, इसलिए मैं तो चला यार। लो आ गए दूसरे हीरो भी। अब तो तुम बिल्कुल भी नहीं जाओगे। तुम कहाँ भाई? यार नवेद के घर। हाँ जी। आखिर बात क्या, इतने सीरियस क्यों? पहले ये बताओ कि तुम उस दिन घर गए थे? पहले तुम जाओ और फ्रेश हो जाओ। मैं फ्रेश हूँ, बता। यार अगर घर नहीं गया तो क्या हो? यार दरअसल जब मैं जल्दी जल्दी घर जाता हूँ ना तो आधा लोग उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं कि तुम 2 दिन पहले हैदराबाद कॉलेज गए थे, फिर तुम वापस घर क्यों आ गए, पढ़ाई सही हो रही है नहीं हो रही है, बात क्या है। बस यार बहाने बना बना के मैं थक जाता हूँ, इसलिए वहीं से डायरेक्ट मैं अपने रूम में आ गया। क्यों खैरियत? मैंने तुम्हारे घर फोन किया था, मैंने समझा तुम वहीं होगे। ओह माय गॉड, तुमने ये तो नहीं बताया कि मैं तुम्हारे साथ अपने शहर आया हूँ? तुम्हारी हरकत समझते हुए मैं टाल गया। थैंक्स यार। लेकिन राहिल एक और मसला हो गया है। क्या? तुम जानते हो कि कौन किसकी बेटी है? क्या हुआ उसे? अब तक तो कुछ नहीं हुआ। यार तू पूरी बात क्यों नहीं बताता? आखिर हुआ क्या है? राहिल तुम्हारी कूंज कहीं
वडेरे खादिम हुसैन की बेटी तो नहीं? मुझे नहीं मालूम, मैं तो उसका घर भी नहीं जानता, बस गली के कोने तक का साथ। उसने कभी कुछ कहने सुनने का मौका नहीं दिया, कैसे जानूं किसकी बेटी है वो? अगर वो वडेरे खादिम हुसैन की बेटी है तो बड़ा मसला हो जाएगा राहिल। कैसे? मैं जानता हूं लोगों से तुम्हारा झगड़ा है, लेकिन अगर वो खादिम हुसैन की बेटी है तो उसमें पूछ क्या है यार? इसलिए तो तुमसे बात करना चाहता हूँ राहिल। हाँ, बोलो बोलो। तुम्हारे भाई ने इजाजत तो दिला दी है, अब आना जाना जरा ख्याल से बेटी। क्या ख्याल से अम्मा? सीधा तो मैं घर आती हूँ, कभी इधर उधर तो मैं गई नहीं। फिर भी अम्मा। अम्मा ये कैसी बातें कर रही हो? कुछ सही तो कह रही है, उसका रोज का आना जाना तो उसी रास्ते से, ये बेचारी क्या कर सकती है? मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ, खुदा ना करे फिर इस तरह की कोई और बात हो। देखो बेटा, आंखें चार करके चलना। तुमने ही जिद की थी दोबारा कॉलेज जाने की। पढ़ाई छोड़ दूं आधे में? अम्मा अब तुम बस दुआ करो, उल्टी सीधी बातें मत करो, हमें भी परेशान मत करो और खुद भी परेशान मत हो। आओ आओ मैं खैरा, कैसी हो? खैर हो वडेरी की। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मासी ठीक हो? बहुत दिनों के बाद नजर आई। बैठो बैठो बैठो। कैसे हो? सब ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। मासी कैसी हो? ठीक हो? बड़े दिनों के बाद आई हो? अम्मा क्या करें, पेट के खातिर भाग दौड़ तो करनी पड़ती है ना अम्मा। किसी का रिश्ता करा के आई हो क्या? अम्मा मेरा तो काम ही यही है। अच्छा अच्छा, तुम नाश्ता तो करो। नहीं नहीं, अल्लाह बीबी आपको बहुत दे। अभी अभी मेहर अली खान के घर से नाश्ता करके आई। खैरा आज कैसे आना हुआ? जरा सांस तो लेने दो, बताती हूँ बताती। अच्छा अम्मा चलती हूँ। बेटा तुमने आज सही नाश्ता भी नहीं किया। और कितना खाओ अम्मा? आजकल की लड़कियां बहुत कम खाना खाती हैं, सोचती हैं कहीं मोटी ना हो जाए। अच्छा अम्मा चंगा भाजे, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। माशाल्लाह वडेरी, आपकी बेटी बहुत प्यारी है। तो आज इसलिए आई हो? वडेरी हमारा तो काम ही यही है। मेरी गूंज तो अभी पड़ रही है, फिर भी बता दो किस घर का पैगाम लाई हो? हमारी हैसियत के हैं भी के? क्यों नहीं अम्मा, आपके पास तो आपकी हैसियत का ही रिश्ता लाऊंगी ना। खुदा आंखें दिए मुझे भी देखने को। मासी कौन लोग हैं? वडेरे मेहर अली खान के बेटे मोहसन का रिश्ता लेकर आई हूँ। वडेरी हाकुमजादी ने पैगाम भेजा है, छोकरी ने दूरी तो हमारी पहन ली, अब तारीख दो तो बारात कब लाऊं? क्या 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 कहा तुमने? क्या कहा? क्यों आपकी हैसियत के नहीं है क्या? तेरी ये मजाक हराम कहीं के मेहर अली के मुंह में खाक। हरामजादी हाकुमजादी को तो मैं देख लूंगी। उसकी क्या जुर्रत जो मेरे बेटी का नाम लिया उसने? मेरा क्या कसूर है? मेरा क्या कसूर? चल 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 पैगाम लेकर आई। तुम अब तक जाग रहे? अरे तुम तैयार नहीं हुए? सुबह हो गई, कॉलेज जाना है। इस तरह बुत बने क्यों बैठे हो? बस यार मैं सारी रात सो नहीं सका। यही सोच रहा था कि ये कैसे मुमकिन है। रात तुम कैसी बातें कर रहे थे? क्यों? तुम एक पढ़े लिखे इंसान हो, तुम भी ऐसी सोच रखते हो? हमारी मजबूरी है राहिल, जिस माहौल में रहते हैं वहां यही कुछ होता है। क्या ये चालाना सोच नहीं? क्या तुम उस माहौल, उस सोसाइटी का हिस्सा नहीं? तुम तो बड़े घर की औलाद हो, हमारे रईस के बेटे हो, तुम इन रिवायतों को अच्छी तरह जानते हो।
लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा हरगिज नहीं करता। लेकिन हम ऐसा करेंगे राहिल खान। तुम इतनी सी बात की वजह से एक पराई लड़की उठाओगे? ये इतनी सी बात है? उन्होंने हमारी बेइज्जती की है, अपनी छोकरी को हमारी दोहरी बनाकर भरी बिरादरी में जो हमारी ख्वारी की है। तुम नहीं जानते राहिल खान कि खादिम हुसैन की बेटी पर अब हमारा हक है। अगर वो खादिम हुसैन की लड़की वही कूंच निकली तो? इसलिए तो तुम्हारी तरफ भाग आया हूं राहिल। खुदा ना करे कि ये वो कूंच। अगर ऐसा हुआ तो? एक तरफ मेरे खानदान की इज्जत का सवाल है और दूसरी तरफ तुम। मैं जानता हूं कि तुम कूंच से कितनी मोहब्बत करते हो, और मैं उसे हासिल किए बगैर रह भी नहीं सकूंगा मोहसिन। बताओ बताओ आखिर इसका हल क्या है? हाकमजादी को तो देखो, बेटे के लिए पैगाम भिजवा दिया। जानबूझकर अम्मा, जानबूझकर उन्होंने ऐसा किया, सिर्फ हमें चिढ़ाने के लिए। और नहीं तो क्या, फिर गत की ना मैंने खैरा की। जब तक जिंदा रहेगी मेरी मार को नहीं भूलेगी। मैंने भी उसे खूब मारा है। अच्छा किया, अब जाकर कमीनी हाकमजादी को बताएगी। लेकिन अम्मा ये सब उनकी मिली भगत है, अपने मर्दों की सलाह मशवरे के बगैर वो ऐसा काम कर ही नहीं सकती। समझती हूँ, हमारे मर्दों का हाल नहीं है ना। इनकी जगह कोई और होता तो मैं रैली को चीर फाड़ देता। बेटा सबसे पहले तो एक जरूरी काम ये करना है कि कल अगर रईस जमाल खान हमें फैसले के लिए बुलाता है ना, तो हमारी भी तो तैयारी पूरी होनी चाहिए। ये सिर्फ रईस जमाल खान के आसरे पर बैठे रहेंगे और वो है घर पर आकर गाली दिए जा रहे हैं। किस बात पर शोर मचा रही हो? कौन आया था घर पे? किसने दी गाली? शादी का पैगाम आया है छोकरी कूंच के लिए। लो अब खुश हो जाओ। शादी का पैगाम कुंज के लिए? हाँ, वडेरे महर अली ने हमारी बेटी का हाथ मांगा है अपने बेटे मोहसिन के लिए। क्या? हाँ बाबा, उन्होंने माई खैरा को भेजा था, वो ये पैगाम लेकर आई थी। इसको तुम पैगाम समझती हो? आप उसे गाली समझे तब ना। क्या बकती हो? क्या समझावा है मुझे तुमने? और तुम लोगों ने खैरा को ऐसे ही जाने दिया? वो तो खैरा ही जानती है कि हमने उसे किस तरह रुखसत किया। उसकी लाश यहाँ से जानी चाहिए थी। 2 थप्पड़ मार देने से क्या होता है? अरे इसमें खैरा क्या क्या कसूर है? उसे जो कहा गया वो आकर उसने यहाँ कह दिया। क्यों? उसे अकल नहीं? उसे ये समझ नहीं कि हमारी महर अली से खानदानी तकरार है? उसे नहीं मालूम। कैसे नहीं मालूम? पूरा शहर जानता है। मैं कहता हूँ इसमें खैरा का कोई कसूर नहीं। जिनका कसूर है उनका क्या बिगाड़ लिया है आपने? हमारी बेटी के नाम पर गाली दी है, हमारी मासूम बेटी का पीछा किया और अब घर पे अपने बेटे का रिश्ता भिजवा दिया। और किस तरह ललकारे वो हमारी गैरत को? कल हमारी बेटी को उठाकर ले जाएंगे ना, तब आंख खुलेगी बाप बेटे की। बस कर मां, बस कर। माई खैरा ने अम्मा मोहसिन खान के रिश्ते के वास्ते खादिम हुसैन के घर भेजो है, बापू के कहने पर। जानता हूं, बापू ने हमारे सामने कहा था। क्या वो सही है? बिल्कुल सही। क्यों? ऐसे ही। इसमें पूछना की क्या बात है? क्या बदलो सिर्फ इसी तरह से चुकावे है? आज सिर्फ इब्तिदा है। बापू चाहे के फैसलों में अपनों पलोड़ो भारी हो गए, लेकिन मैं लोग और बापू ये फैसलों नहीं मानेंगे। किसी भी सूरत में खादिम हुसैन की छोकरी को ई घर में लेके आएंगे। लेकिन तो इतनी परेशान क्यों हो रही है? मुंह तो थारी वजह तो परेशान हूं। पहले ही इतना मामला हो गया, वो तो
खुदा ने करम करे थारी जान बच गई। हाँ तो क्या हर बार उनका ही बार चलेगो? अब हमारी बारी है। ऐसो वार करेंगे, ऐसो वार करेंगे तो ना ही तो वो तो उछाड़ा के काबिल नहीं, ना किसी को मुंह दिखाने के काबिल है, समझी? हाय अल्लाह, हाय माँ जी, हाय मैं मर गई, हाय अल्लाह, हाय अल्लाह। मैं खैरा क्या हुआ है तने, क्यों मचा रही है तू इतना शोर? हाय अल्लाह, मेरी हड्डी पसली तोड़ दी है, खुदा इनको गर्क करे। ये मेरी हालत तो देखो ना। वाह माँ जी तुम्हारा इंसाफ। कुछ बता तो, हुआ क्या है? क्या बताऊं, मेरी हालत नहीं बता रही तो मेरे साथ क्या हुआ है? क्या मारा है तने? ऐसा ऐसा, हाय अल्लाह मेरी हड्डियां टूट गई हैं। चल जा अंदर, जाके लेट जा। नहीं नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। माँ जी जब आपको पता था तो आपके खानदानी झगड़े चल रहे थे तो मुझे क्यों वहाँ भेजा रिश्ते के लिए? हाय अल्लाह। आखिर क्या कहे हुए उन्होंने? मैंने तो सिर्फ मोहसिन खान का नाम लिया, दोनों सास बहू टूट पड़ी। मुझे वैसा मारा, धक्के देके बाहर निकाल दिया और आपको ऐसी बुरी बुरी गालियां दी। हाय अल्लाह, मेरी तौबा तौबा तौबा, मैं क्या बताऊं, बता नहीं सकती। हद करते हैं बाबा, आप भी अब भी आपको फैसले की पड़ी हुई है? नहीं जाना हमें सरदार जमाल खान के पास। तो फिर क्या करोगे आखिर? अब जो मेरे मन में आएगा मैं वो करूंगा। मेरी बात समझने की कोशिश करो मीर हसन। मैं तुम्हारे गुस्से को, जज्बात को जानता हूं, लेकिन बाबा लेकिन अब कुछ नहीं, बस। अब तुम माँ के कहने पर इतना गुस्सा करोगे? हाँ बाबा, अम्मा भी तो ठीक कहती है ना। क्या ठीक कहती है? उसकी एड़ी में तो अकल है और तुम दुश्मन की चाल को नहीं समझते हो। मैं मेहर अली को जानता हूं, वो बहुत मुनाफिक आदमी है और लूमड़ी का ज़हन रखने वाला इंसान है। उसने जानबूझकर खैरा को हमारे घर भेजा ताकि हम गुस्से में आकर कुछ न कुछ करते हैं। फिर वही हुआ ना, तुम्हारी माँ ने और तुम्हारी बीवी ने मिलकर खैरा को मार पीट कर निकाल दिया और अब मेहर अली फैसले में मासूम बन के बैठे। लेकिन हम नहीं बैठेंगे बाबा। मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम मेरे बाप। बाबा इतनी बड़ी गाली खाने के बावजूद हम खामोश होकर बैठ जाएं? ये चाहते हैं आप? मां के कहने पर चलोगे तो एक दिन बहुत पछताओगे, याद रखना है। अब भी कंफ्यूजन है क्या यार? क्या सोच रहे हो मेरी जान? कौंज की फैमिली का पता किस तरह लगा? मैंने तो तुम्हें आसान सी तजवीज बताई है। हाँ सही कह रहा हूँ। देखते हैं कौंज अगर सुबह कॉलेज आती है तो तुम उससे वहीं बात कर लेना। यही तो मसला है कि वो मुझसे बात नहीं करती यार। तुम फिर से ट्राई कर लो। कौंज अगर सुबह कॉलेज नहीं आती है तो उसकी फ्रेंड से मालूम कर लेना कि वो किस फैमिली से ताल्लुक रखती है। उसकी फ्रेंड बता। अब तुम्हारे एफर्ट्स पर है, ट्राई करने में क्या हर्ज है? बात समझने की कोशिश करो यार। हम कौंज का उसके घर तक पीछा नहीं कर सकते उसके घर का पता लगाने के लिए। वही तो सब जानते हैं। और फिर हमारी तो दुश्मनी है खादिम मोहसिन वालों से। कम से कम उन गलियों में मैं तो, हाँ एक तरकीब है। क्या? अगर तुम हिम्मत करो तो बोलो। कौन जैसे ही तांगे से उतर कर उन गलियों में से गुजरती है तुम उससे वहीं बात कर लो। यार कोई देख लेगा, आखिर शहर है वो हमारा। इश्क में तो हिम्मत करनी ही पड़ती है। गली में बात करने की कोशिश करता हूँ, जो होगा देखा जाएगा यार। ये हुई ना बात। मुख्तार साईं, क्या सोच रहे हो? इतना मत सोचो सोना साईं। जो ज्यादा सोचते हैं वो सोचते ही रह जाते हैं सोना साईं, करते कुछ नहीं। मुख्तार साईं, सोच आदमी को ठंडा बना देती है। ये कोई पैसों की लेन देन नहीं, ना कोई माल मवेशियों का व्यापार। गैरत का मामला है साईं, गैरत का। हो, गैरत के नाम पे तो भले सर भी कट जाए सोना साईं। क्या सोच रहे हो? आप सिर्फ हुक्म करो, बता रहे। अरे ये बात नहीं है। जी साईं।
मैं सोच रहा हूँ कि दुश्मनों पर वार किस तरह किया जाए। कुर्बान जाऊं सोना साईं, आप सिर्फ हमें इतना बताओ कि गिराना किसको है, बाप को कि बेटू को? गाली उसने बेटे के नाम की दी है, मोहसिन का रिश्ता मांगा है उसने, गिराना भी उसी को है। दूल्हा बनाना चाहता है उसको, दूल्हा। दूल्हा बनाकर भेजेंगे बोतार साईं, वो भी लाल रंग में। आप सिर्फ हुक्म करो। सोचो मत सोना साईं, कोई मुश्किल नहीं है। वैसे भी उनका गुजर अपनी जमीनों से है, यहीं से तो आते जाते हैं साईं। हम कमाल खां के वाटर कोर्स की आड़ लेकर बैठ जाते हैं, बस। तीनों सही कहता है, ये बड़ी महफूज जगह है, हम आसानी से काम करके निकल जाएंगे। जो भी काम करना है ना साईं, जल्दी करो, वरना बोतार खादिम हुसैन फैसले में सुलह सफाई करा देगा। हाँ सही। प्लीज प्लीज आप मुझे गलत ना समझे, मैं कोई आवारा लड़का नहीं हूँ। लेकिन आप मेरी फैमिली के बारे में क्यों जानना चाहते हैं? इसलिए कि ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन क्यों? क्या काम है आपको मेरी फैमिली से? इसलिए कि मैं अपने घर वालों को आपके घर भेजना चाहता हूँ। बहुत लाइक करता हूँ आपको मैं। लेकिन मैं नहीं करती। चलो पुष्पा कोई देख लेगा। एक मिनट प्लीज। ओके, सिर्फ ये बता दें कि बडेरा खादिम हुसैन आपके कुछ लगते हैं क्या? वो हाँ। नहीं कुछ। चलो प्लीज डू मी अ फेवर, ये मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। इतनी मुश्किल से दोबारा कॉलेज जाने की इजाजत, मेरी मुसीबत फिर पीछे पड़ गई है। मुझे अंदाजा था कि वो खादिम हुसैन की बेटी होगी, लेकिन तुम तो अपने यार हो, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है राहिल खान। मैं बापू और भाई को ऐसा हरगिज़ नहीं करने दूंगा। मैं भी गांव निकल जाता हूँ। मैं हैदराबाद निकलता हूँ, मुझे आगे छोड़ दो, मैं कन्वेंस ले लूंगा। ना बापू ना, फैसलो कराने से हमारो हिसाब किताब चेक तो ना हुई। हाँ, अरे अपन फैसलो कब करा रहे है? वो तो रही जमाल ने खुद बुला भेजो है। देख बेटा, मारो अंदाजो है कि खादिम हुसैन शिकायत लेके गया होगा, या फिर कोई और काम हो। और क्या काम हो गए? बात तो वही हो गए जो थे सोचे। भाई ठीक है, अगर ऐसो है तो फिर ठीक है, पर कसूर खादिम हुसैन का ही निकलेगा। इस कसूर के बदला में जो चट्टी खादिम हुसैन वाला पर पड़ेगी, कि वो हमारी इज्जत के बराबर हुई। फिर आपको दावो कि दोरी के बदले में खादिम हुसैन की छोरी लेंगे। बाबू, रईस जमाल खान से जाके मिल ले, लेकिन फैसलों को वादो ना करे जब तक हम लोग अपना बदलो ना चुका ले। वैसो भी उन लोगों ने माँ से खैरा की बेइज्जती करके हमको मौका दे दिया।